पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे गिराए, भारतीय फजाइया के अफसर का एतराफ। इंडियन एयर मार्शल साफियों के सख्त सवालात के तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। AK भारती ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान बताया, नुकसानात जंग का हिस्सा हैं। पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया का नुकसान किया है, राफेल गिराया है या नहीं ये बता दूं तो फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। ये बता दूं कि हमारे पायलट घरों को सही सलामत पहुंच गए हैं, लेकिन तैयारों के बारे में कुछ नहीं बोले। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी में भारत के 3 राफेल समेत 5 तैयारे मार गिराए हैं। जनूबी एशिया में अमन के अमरीकी सदर की पेशकश खुश आए। डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में पाकिस्तान को बेहतरीन शराकत दार मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा अशरों से पाकिस्तान और अमरीका एक दूसरे के हलीफ हैं। दोनों मुल्कों ने बाहमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के लिए मिलकर काम किया। सदर ट्रंप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को दोबारा मुतहर्रिक कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ तिजारत और सरमायाकारी बल्कि तमाम शोबों में पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म ने अमरीका के नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तानियों के हाथों भारत को फिर इबरतनाक शिकस्त। मसला कश्मीर फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। जंग बंद होने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का देरीना तनाज़ा हल की ख्वाहिश का इजहार। देखूंगा क्या मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। पाकिस्तान और भारत मिलकर कोशिश करें तो मसला कश्मीर का हल निकाला जा सकता है। पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा। सीज़ फायर पर दोनों मुल्कों की तारीफ का। पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने सही वक्त पर जंगबंदी की, वरना तबाही होती, लाखों लोग मारे जाते। फ़ख्र है तारीखी फ़ैसले पर पहुँचने में अमरीका ने मदद की। अमरीकी सदर का दोनों ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने की भी ख्वाहां। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। कोशिशों में अमरीका और आलमी बरादरी के साथ शामिल होने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, कश्मीर दरीना मसला है जो खित्ते के अमन पर गहरे असरात मुरतब करता है। जंगबंदी माहिदा खित्ते में कशीदगी के खात्मे और इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम है। हालिया जंगबंदी माहिदे पर अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक को सराहते हैं। DGISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे बाद। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी 10 बजे न्यूज़ ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के सीनियर ऑफिसर्स भी हमरा होंगे। भारत से जंग के हवाले से आगाह करेंगे। भारतीय तैयारों की तबाही के शवाहिद मंजर-ए-आम पर DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली सबूत पेश किए। 6 और 7 मई की रात दोनों ममालिक फ़ज़ाई ताकतें आमने सामने आई। 1 घंटे से ज़ायद वक्त पर मुहित फ़ज़ाई मार्के में 5 भारतीय तैयारे तबाह किए गए। भारत ने हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए तैयारे गिरने की खबर मुस्तरद कर दी। कुछ भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर चलने वाली खबरें बाद में मोदी सरकार ने हटवा दी। DGISPR ने तमाम शवाहिद दुनिया के सामने पेश कर दिया है। कहा, हम 18वीं नहीं बल्कि 21वीं सदी में हैं। हर चीज़ अपना निशान छोड़ जाती है। भारतीय तैयारों के नंबर और तबाह होने के मकामात भी दिखाए। सच बोले पर भारत ने प्लेटफॉर्म दी वायर को ब्लॉक किया। सहाफ़ी प्रवीण सवाहने और कन थापर पर भी पाबंदी लगा दी गई। चीनी वज़ीर ख़ारजा का एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार ने पाक भारत तनाज़े की सूरत हाल से आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दोनों ममालिक को जंगबंदी को मुश्तरका तौर पर नाफिज करना होगा ताकि मुस्तक़बिल में दोबारा तनाज़ा न हो। पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सफ़े अव्वल में खड़ा है। इंसदादे दहशत गर्दी की कोशिशों में हमारा अहम किरदार अदा किया। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में अलर्ट है, अपनी सालमियत की खिलाफ वर्जी पर भरपूर रद्द अमल देगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय कौमी सलामती के मुशीर को भी फ़ोन। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के DG MOUs कल बातचीत करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दुनिया कह रही है भारतीय फ़ौजी अंदाज़े नाकाम साबित हुए। नई दिल्ली शायद पाकिस्तान से उस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। भारत को जो खुशफहमी थी वो उस पर ज़रूर नज़रसानी करेगा। इस सारे अमल में भारत की साख पर सवाल आ चुका।
अब भारत के साथ बातचीत में सिंतास मुआहिदा ज़ेर गौर आएगा। कश्मीर और दहशतगर्दी का मसला भी ज़ेर गौर रहेगा। अज़ली दुश्मन के खिलाफ अजीम फतह पर पूरी कौम रब के हुजूर सरबसुजूद। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया गया। शहर शहर रैलियाँ, दुआया तकरीबात, मिठाइयाँ भी तकसीम। लाहौर में लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। फ़ज़ा में अल्लाहु अकबर की सदाएँ। कराची, कोयटा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में भी रैलियाँ। आज़ाद कश्मीर और मुजफ्फराबाद में भी मुसल्लह अफवाज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। अवाम ने पाक फौज के टैंक्स पर फूल निछावर किए। शकरगढ़, DI खान और ननकाना साहब में मसीही बरादरी का इजहार यकजहती। शेखुपुरा, गुजरांवाला, मुल्तान, एबटाबाद, जंग और दीगर छोटे बड़े शहरों में भी रैलियों का अहतमाम। पाकिस्तान की अजीम फतह पर भारत में सोग का समा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जवाब तलबी शुरू। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का वज़ीर आज़म को खत। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने और जंगबंदी की तफसीलात बताने का मुतालबा। इससे पहले ऐवान बाला राज्यसभा के अपोजिशन लीडर राजन खरगे भी पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर चुके हैं। मैदान जंग के बाद भारत सोशल मीडिया पर भी जंग से भाग गया। सार्फिन ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा को आड़े हाथों ले लिया। विक्रम मिस्री ने जंगबंदी के बयानात पर ट्रोलिंग करने के बाद अपना एक्स अकाउंट लॉक कर दिया। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से विक्रम मिस्री को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली का ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की कामयाबी पर इजहार मुसर्रत। अयाज सादी का पाक फौज की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश। कहा कौमी यकजहती ने ही पाकिस्तान को सिफारती और अखलाकी फतह दिलाई है। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल बोले, पाक फौज ने बुज़दिल और मक्कार दुश्मन को धूल चटाकर दुनिया को हैरान कर दिया। हमारे हमलों के डर से भारत की चीखें वाशिंगटन तक पहुँच गईं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि भारतीय जारहियत के जवाब में कौम सीसा पिलाई दीवार बनी रही। पाकिस्तानी क़यादत ने बरवक्त फैसलों से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम चाहते हैं लेकिन उसको कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा करने के बावजूद भरपूर जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं हिकमत से दिया। दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। दुनिया ने जान लिया पाकिस्तान अपने दिफा में एक कदम पीछे नहीं हटेगा। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे कोई दुश्मन मैली आंख से देखने का तसव्वुर ना कर पाएगा। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई बैनुल-अक़वामी मीडिया और माहिरीन ने भारतीय पसपाई को तज़हीक आमेज़ शिकस्त करार दे दिया। BBC, अल जज़ीरा और टेलीग्राफ ने भारत की शिकस्त का पर्दा चाक कर दिया। टेलीग्राफ ने पाक फ़ज़ाइया को फ़ज़ाओं की हुक्मरान करार दिया। लिखा, राफेल जैसे जदीद भारतीय तैयारों की तबाही भारत के लिए तज़हीक आमेज़ शिकस्त है। अल जज़ीरा TV रिपोर्ट ने रिपोर्ट किया कि तारीख में पहली बार राफेल तैयारे तबाह किए गए। आइंदा बजट में सनतों के लिए बड़े रिलीफ की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैदावारी और तामीराती सनत के लिए रिलीफ की हिदायत कर दी। बजट में खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म किए जाने का इम्कान है। प्रॉपर्टी के लेन देन पर भी विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने पर गौर। आइंदा बजट के लिए IMF के साथ विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने पर खुसूसी सेशन होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में रिलीफ पर IMF को राज़ी किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिनाह स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। पेशरफ का जायजा। प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना भी किया। मोहसिन नकवी की रवा माह के दौरान 100% काम मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, इस्लामाबाद को ट्रैफिक निज़ाम और सहूलतों के हवाले से आलमी मेयार के शहर बनाना पहली तरजीह है। प्रोजेक्ट की 4 में से 3 स्लिप सड़कें मुकम्मल। अवाम की सहूलत के लिए ट्रैफिक बहाल कर दी गई।
मोदी का नेतन्याहू की तरह जुल्म और सितम का बाजार गर्म करने का ख्वाब टूट गया। सिपा सलार ने भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब, कहा मोदी एटमी ताकत के हामिल मुल्क पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमज़ोर करना चाहता है। पाक फौज ने भारत को ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि वो हमेशा याद रखेगा। पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई से भारत को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। पाक फौज जज्बा ईमानी से दुश्मन का मुकाबला करती है। मोदी का डॉन बनने का शौक खत्म हो गया। हमारी अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय मीडिया की ज़बानों से जो आग निकल रही थी वो भी शाहीनों ने ठंडी कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ने फ्रांस के वो राफेल तैयारे गिराए जो दुनिया में कोई नहीं गिरा सका। जमहूरियत की दावेदार मोदी सरकार इजहार राय की आज़ादी बर्दाश्त न कर पाई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का फेसबुक पेज भारत में ब्लॉक कर दिया गया। पंजाब असम्बली में ऑपरेशन बनियान मरसूस के हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद जमा। करारदाद नून लीग की रुकन हिना परवेज़ भट्ट ने जमा करवाई। लिखा, ऑपरेशन बनियान मरसूस दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने की सुनहरी मिसाल है। पाकिस्तानी पायलट्स ने दुश्मन के जदीद तरीन वसाइल को बेअसर करके तारीख रकम की। पाक फ़ज़ाइया की टेक्निकल बर्तरी और फौलादी अज़म ने दुश्मन के हौसले पस्त किए। कौम इन गाजियों और शहदा को सलाम पेश करती है जिन्होंने मादरे वतन का दिफा किया। हुकूमत ऑपरेशन को कौमी निसाब और तकरीबात का हिस्सा बनाए। शहदा और गाजियों को आला तरीन कौमी एजाज़ात से नवाजा जाए। ये कामयाबियाँ, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। ए मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। बेलौस मोहब्बत से सरशार माँ की अज़मत को सलाम पेश करने का दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओं का दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद माँ के मुक़द्दस रिश्ते की अज़मत और अहमियत को उजागर करना है। सदर और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत का माँ को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सच्चे जज्बों से इबारत माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का कोई नेमुल बदल नहीं। तमाम माओं की अज़मत को सलाम पेश कर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर होने के बाद PSL दोबारा शुरू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक PSL इंतज़ामिया का फ्रेंचाइज से रब्ता। फ्रेंचाइज़ को गैर मुल्की खिलाड़ियों को दुबई में रुकने का कह दिया। मकामी खिलाड़ियों को भी तैयार रहने का कह दिया। PSL इंतज़ामिया 4 से 5 दिनों तक PSL 10 के बकिया मैचेस शुरू करने की ख्वाहिशमंद है। सुप्रीम कोर्ट का आइंदा हफ्ते के लिए जजेस रोस्टर जारी। आइंदा हफ्ते प्रिंसिपल सीट पर 9 बेंचेस मुकदमात की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 मई को मुकदमात सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच तश्कील। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शकील अहमद का एक बेंच बनाया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शहजाद मलिक बेंच नंबर 5 में शामिल। जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत हलाली बेंच नंबर 6 का हिस्सा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में पेशरफ्त। मुजरिम ज़ाहिर जाफिर की सजाए मौत के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 13 मई को समाअत करेगा। मुजरिम के वालिद ज़ाकिर जाफिर की बरियत के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। केस में सजा याफ्ता शरीक मुजरिमों की अपीलों पर भी समाअत होगी। ज़ाहिर जाफिर ने नूर मुकद्दम को इस्लामाबाद में तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया था। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ बारिश का इलाकों में ओले भी पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। फिरोजपुर रोड, मॉल रोड, लिबर्टी और गढ़ी शाहू में बादल बरस पड़े। शेखुपुरा और फैसलाबाद में गरज चमक के साथ बरसात। सरगोदा, खुशाब, कलर कहार और दीगर शहरों में भी तेज़ हवाओं के साथ अब्र रहमत।